और एक बड़ी खबर इसी बीच है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को बेरूत पर सबसे बड़े हमले की जानकारी साझा की गई है। दी गई ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने बाइडेन को बेरूत पर हमले की जानकारी दी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस पूरे हमले के बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फिलहाल बता दिया गया कि बेरूत पर यह बड़ा एयर स्ट्राइक की घटना को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने बाइडेन को बेरूत पर हमले की जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, यूएन में आज ही संबोधन नेतन्याहू का, उस दौरान उन्होंने इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की जा रही है या फिर कहा जाए कि हिजबुल्ला लेबनान को लेकर जो नीति है उन तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत की। बड़े कड़े तेवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह बड़ी खबर, उसके बाद एयर स्ट्राइक और फिलहाल राष्ट्रपति बाइडेन को भी इस हमले के बारे में बाकायदा बता दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को बेरूत पर सबसे बड़े हमले की जानकारी साझा की गई है। राहुल दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, यह बड़ी खबर है। सबसे ताकतवर नेता जो लगातार इजराइल के साथ खड़े हैं, उनको यह जानकारी दी गई है, बाइडेन को साझा की गई कि बेरूत पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक और ये जानकारी, ये घटना घटी है। देखिए, इससे ये चीज साफ हो जाती है कि जो सब कुछ हो रहा है वो आईडीएफ का अपना फैसला है, वो इजराइल ने पूछ करके नहीं लिया गया है। और यही वजह है कि जब अटैक हुआ उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताते हैं कि फिलहाल ये स्थिति है, यानी नसरुल्ला घायल बताया जा रहा है और नसरुल्ला के भाई की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हताहत हो सकते हैं। लगभग कारपेट बॉम्बिंग जैसी स्थिति थी। तो स्थिति को अवरुद्ध कराने का मतलब यही है कि चाहे वो मोसाद हो, उसने सीआईए से सलाह ली है और आईडीएफ का स्टैंड अलोन ऑपरेशन था। तो पहले भी जिस तरीके से डेमोक्रेट जी और अमेरिका का ये दबाव था कि अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए इजराइल के ऊपर। जी बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका तो लगातार 21 दिनों का युद्ध विराम को लेकर फ्रांस और अमेरिका बार बार कह रहे थे। क्या ये माना जाए कि इस हमले के बाद अमेरिका का एक्शन कुछ बदल सकता है या फिर क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, इसके बाद अमेरिका की तरफ से यही कहा जाएगा कि युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि तुर्की है और फ्रांस ने भी इसी तरह की कोशिश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की थी। लेकिन जिस तरीके से बड़ा हमला किया गया और सीधा टारगेट पे नसरुल्ला को रखा जाए, ऐसे में लगता नहीं है कि, अब तक लगता है कि टू फ्रंट वॉर होगा और ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी कुछ ही देर में हो सकती है। हो सकता है आज रात को ही ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त है, तस्वीरें आपके सामने, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया गया, लेकिन यह है कि बेरूत में जो एयर स्ट्राइक की गई है इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआती फेज है। इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में टैंक और तमाम गाड़ियां, जो फाइटर टीम है वो अंदर घुसनी शुरू हो जाएगी आईडीएफ की। इसके बाद बताया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन, जैसे आपने देखा हमास में घुसकर गाजा पट्टी में हमास को तबाह किया गया, उसी तरीके से यहां पर भी तैयारी है। लेकिन बड़ी खबर कि हिजबुल्ला का जो चीफ है नसरुल्ला, इसमें घायल हो चुका है और उसके भाई की मौत हो चुकी है। और ये पूरी घटनाक्रम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को जानकारी साझा कर दी गई है। और सवाल ये है कि फ्रांस और अमेरिका की तरफ से अभी कल से लेकर आज तक लगातार यह कहा जा रहा था कि 21 दिनों का युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन उसी बीच यह हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।